हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रीशियन पे। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम पे देखे थे, ये डबल डोर फ्रिज का वायरिंग जो यहाँ पे कंप्रेसर, टाइमर सब कुछ उसमें वायरिंग पर डायग्राम पे आप देखे थे। ये आप प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके साथ में होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये आपका टाइमर है, यानी डिफ्रोस्ट टाइमर ये हो गया, ये आपका रिले हो गया, ये यहाँ पे OLP हो गया, ये डोर स्विच है, ये बल्ब हो गया आपका फ्रिज का, ये थर्मोस्टेट है, और ये बायोमेटेक्लिक, ये थर्मोस्टेट ही है, बायोमेटेक्लिक थर्मोस्टेट हो गया। एक और होगा थर्मल फ्यूज़ कहाँ है? यहाँ, ये देखिए, ये थर्मल फ्यूज़ हो गया। तो इतने सारे उपकरण हैं यहाँ पे। इधर ये बगल में कंप्रेसर है, और ये हमारा ब्लोअर फैन है, जो कि कूलिंग फैन, जो कूलिंग कॉइल के पीछे लगा हुआ रहता है, कूलिंग कॉइल के आगे ये फैन है। तो इतना ही सभी चीज़ें हैं जो कि हम बोर्ड पे किए थे। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कनेक्शन कैसा हो पाया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले एक कंप्रेसर है आपका, यहाँ से कनेक्शन शुरू करिए। सबसे पहले कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे इन्होंने OLP को लगा दिए हैं। उसके बाद नीचे ये रिले लगा रहे हैं, रिले यानी OLP और रिले कंप्रेसर के साथ में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब सभी उपकरणों में न्यूट्रल का एक एक पॉइंट डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे रिले के एक पॉइंट पे डायरेक्ट न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रिले के एक पॉइंट पे न्यूट्रल जोड़ दिए। अब दूसरा ये बल्ब था, बल्ब के एक पॉइंट पे न्यूट्रल जोड़ देंगे। अब ये हीटर के एक पॉइंट पे न्यूट्रल जोड़ रहे हैं। तो इन्होंने न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ा है, तो ऐसा नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल वाल्व फ्यूज लगा हुआ है। तो फ्यूज को सीरीज में जोड़ना है। पहले फ्यूज को, थर्मल वाल्व फ्यूज के एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, उसके बाद थर्मल वाल्व फ्यूज का दूसरा पॉइंट हीटर के साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए, इसका दूसरा पॉइंट इसके साथ जोड़िए, हीटर के साथ। अब ये एक और उपकरण आपका, ये इवापोरेटर फैन है। तो फैन में न्यूट्रल दीजिए। ये रहा इवापोरेटर फैन, और इसके दो तार हैं, न्यूट्रल और फेज का। तो एक बार में डायरेक्ट न्यूट्रल जोड़ेंगे। देखिए, इसमें लगे हुए सभी उपकरण में न्यूट्रल का एक एक पॉइंट पहुंच गया। तो उपकरण कौन सा था? पहला मेरा कंप्रेसर था, और दूसरा मेरा ये बल्ब था, फ्रिज का बल्ब हो गया था, और ये तीसरा मेरा ये हीटर था। इसमें भी ये भी उपकरण है, जिसमें न्यूट्रल फेज पड़ेगा, वो हमारा उपकरण रहेगा। और ये हमारा क्या था? ब्लोवर, ये फैन है, ये इवापोरेटर फैन है। तो इवापोरेटर में भी हमने न्यूट्रल दे दिया, यानी सभी उपकरण में न्यूट्रल हमने दे दिया। तो उपकरण हमारे पास 4 थे, चारों में एक एक फेज न्यूट्रल हमने दे दिया। ठीक है, अब फेज का कनेक्शन करेंगे। एक और उपकरण है हमारे पास में, ये जो है टाइमर, डिफ्रोस्ट टाइमर है। इसमें भी न्यूट्रल और फेज की सप्लाई पड़ती है। तो इसमें भी हम न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल डायरेक्ट कहाँ से जोड़ेंगे? ये हमारे पास में थर्मल फ्यूज है, ये हमारे पास देखिए थर्मल फ्यूज है। तो थर्मल फ्यूज के जिस सिरे पे हम ये आउट जोड़ रहे हैं इसमें हीटर में, उसी आउट के पॉइंट से इसमें जोड़ेंगे, डिफ्रोस्ट टाइमर में भी। तो यहाँ से तार को खोलिए, और ये थर्मल फ्यूज के आउट वाले सिरा से जोड़िए इसमें। तो दोस्तों, न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब फेज का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो फेज का कनेक्शन सबसे पहले OLP पे यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हमारा मेन लीड है। ये देखिए, मेन लीड यहाँ पे आ रहा है दोनों। एक मेन लीड का इधर वायर हो गया, और ये दूसरा मेन लीड का वायर ये है। ठीक है, तो ये दोनों मेन लीड का वायर है। तो दोनों मेन लीड के वायर को सबसे पहले स्विचों के एक एक पॉइंट पे दे देंगे। तो ये मेरा पहला स्विच हो गया कि ये डोर स्विच हो गया, और दूसरा स्विच मेरा ये है, थर्मोस्टेट है। तो पहले इन दोनों के एक एक पॉइंट पे दे देंगे। तो हमने ये मेन वायर रेड वाला लाया, और इसके एक पॉइंट पे लगा दिया, और दूसरा पॉइंट से इसके बल्ब को दे दिया, क्योंकि बल्ब से जलाना है ना, बल्ब को जलाना है, इस स्विच से बल्ब को जलाना है। तो दूसरा पॉइंट से हमने बल्ब को दे दिया। ठीक है,
अब ये स्विच से जहाँ पे लगाए थे मेन लाइट, यहीं से एक लाइट तार ले करके ये थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे दे दिए हैं, और थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे दे दिए हैं, और दूसरा पॉइंट से आउट ले लिए हैं कंप्रेसर के लिए। देखिए दूसरा पॉइंट हम ये कंप्रेसर के लाने के बाद में टाइमर पे लगा दिए हैं। टाइमर के 3 नंबर पिन पे हमने दे दिया इन, 3 नंबर पिन पे, टाइमर के 3 नंबर पिन पे इन दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर पिन पे इसलिए इन दिए क्योंकि इसको फेज चाहिए। न्यूट्रल तो हम 1 नंबर पे दे दिए थे और फेज हम 3 नंबर पे देते हैं टाइमर में। ठीक है, अब यहाँ से टाइमर इसके लिए कनेक्शन करेंगे कूलिंग के लिए, क्योंकि टाइमर में भी यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरह से 1 से 4 नंबर तक रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। तो 1 नंबर पे न्यूट्रल लग गया, 3 नंबर पे हमने फेज ला के दिया है, अब बच गया है 4 नंबर और 2 नंबर। तो 4 नंबर ये कूलिंग पॉइंट होता है, तो कूलिंग पॉइंट से हम लेंगे लाइन। देखिए 4 नंबर से मोटा तार को लिए हैं, ये वाला 4 नंबर से मोटा तार को लिए हैं, और लाने के बाद में हम यहाँ पर इवापोरेटर फैन में दिए हैं। क्योंकि इसको फेज चाहिए, न्यूट्रल तो इधर मिल गया डायरेक्ट, और फेज चाहिए तो फेज हम टाइमर से देंगे, टाइमर के 4 नंबर पॉइंट से लेंगे और इवापोरेटर को फ़ैन के लिए कनेक्शन देंगे। तो इवापोरेटर को फेज दे दिए हम टाइमर के 4 नंबर पॉइंट से। उसके बाद यहीं से एक तार लेके आए और कंप्रेसर के OLP पे दे दिए, कंप्रेसर के OLP पे दे दिए, क्योंकि कूलिंग में दोनों चलेगा, कंप्रेसर भी चलेगा और ये इवापोरेटर फैन चलेगा। कूलिंग मोड में यही 2 चीज़ चलेगी। अब आती है हीटिंग मोड के बाद। अब यहाँ पे देखिए टाइमर में एक पॉइंट मेरा बच रहा है 2 नंबर का, ये 2 नंबर का पॉइंट हो गया। तो 2 नंबर पे लाइन के लिए हीटर के लिए लेके जाएंगे, तो ये 2 नंबर के लिए पॉइंट लाइन लिए, इसको ले करके आ गए यहाँ पे वाई मेटालिक स्विच के पास है। ये देखिए वाई मेटालिक थर्मोस्टेट है, और इसमें एक पॉइंट से इन किए हैं और दूसरा से आउट ले लिए थर्मोस्टेट के लिए, ये हीटर के लिए, सॉरी हीटर के लिए ले लिए। तो अब ये हीटर चलेगा, क्योंकि हीटर को इधर से फेज मिलेगा और इधर से न्यूट्रल मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ से हम दे रहे हैं, तो इधर से फेज मिलेगा और इधर से न्यूट्रल मिलेगा। तो हमारा हीटर काम करेगा, तो टाइमर के अनुसार से काम करेगा। टाइमर का काम है कि 8 से 10 घंटे तक ले कूलिंग मोड पे देगा, यानी कि 4 नंबर पे देगा सप्लाई। उसके बाद ये 10 मिनट के लिए फिर ये सप्लाई देगा 2 नंबर पे हीटिंग के लिए। तो इस स्थिति में जब ये हीटिंग मोड पे सप्लाई देगा तो हमारा हीटर चलेगा, और ये हमारा बंद रहेगा, ये भी थर्मोस्टेट भी बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, ओनली हीटर चलेगा, क्योंकि 2 नंबर से सप्लाई ओनली हीटर के लिए जा रही है, ये हीटर के लिए। तो हीटर हम लोग इसीलिए चलाते हैं क्योंकि बर्फ़ को पिघलाना होता है, इसलिए ओनली हीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब कूलिंग मोड चलेगी तो कूलिंग मोड में हमारा 2 चीज़ चलेगी, ये कंप्रेसर चलेगा, ये हमारा इवापोरेटर फैन चलेगा। बाकी तो सभी स्विच लगी हुई है। एक हमारा ये बल्ब है, इसका किसी से कनेक्शन नहीं है, ये स्विच जब तक लाइन रहेगी तब तक स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब हमारा डायरेक्ट जलती है इस स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ होने के लिए। ठीक है, बाकी इसी तरह से इसका कनेक्शन है। बाकी इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो कहीं पे तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए। इसको अब हम ऑन करके देखते हैं, क्योंकि वायरिंग होने के बाद में अब इसको चला के देखते हैं कि प्रैक्टिकली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये हमारे पास में मेन लीड है, स्विच को ऑफ करते हैं, प्लग लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसको ऑन करिए, वहाँ से स्विच को ऑन कर दिए हैं। ऑन करने के बाद में ये बल्ब देखेंगे जलना नहीं है, क्योंकि बल्ब को ऑन करके देख रहे हैं ये बल्ब नहीं जला है। तो पहले देखते हैं कि लाइन आ रही है नहीं आ रही है। देखिए लाइन नहीं आ रही थी, अब लाइन वहाँ से आई, ऑन हो गया है, तो अब ये बल्ब जल गया। बल्ब जलने के साथ साथ ये कंप्रेसर भी चल रहा है। लगाइए सही से, लीड लगाइए। ठीक है, देखिए लीड लग गया, ये कंप्रेसर भी चल रहा है और ये बल्ब भी जल रहा है, ये फैन भी चल रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। अभी टाइमर भी ऑन है, ये यानी अभी कूलिंग मोड पे टाइमर काम कर रहा है। अब जैसे ही टाइमर की सेटिंग को चेंज करेंगे, इसको हीटिंग मोड पे करेंगे, तो अभी सप्लाई फैन पे बंद हो जाएगा। देखिए ये भी बंद हो जाएगा, ये सॉरी बल्ब नहीं बंद होगा, अब लाइट जलता रहेगा, ये इवापोरेटर फैन आपका बंद हो जाएगा और कंप्रेसर ये बंद हो जाएगा और चलने लगेगा क्या, हीटर ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो अब इसकी सप्लाई को चेंज करते हैं। इसको चेंज करिए, थोड़ा हीटिंग मोड पे करिए। इसमें नोब रहती है, इसको आप घुमा करके हीटिंग मोड, कूलिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए। देखिए ये सेलेक्ट जैसे ही होगा, देखिए ये बंद हो जाएगा, खड़े का आवाज़ किया, ये कूलिंग मोड बंद हो गया, यानी कूलिंग मोड की सप्लाई बंद हो गई, लेकिन लाइट ये जलता रहेगा क्योंकि ये फ्रीज के लिए लाइट है। ठीक है, अब ये हीटर मेरा चालू हो चुका है, लेकिन चालू अभी हीट नहीं होगा। क्यों नहीं हीट होगा? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, ये वाई मेटालिक स्विच का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री रहेगा, तब ये ऑन करेगा, और प्लस जब 5 होगा तब ये जा कर के ऑफ होगा। सॉरी, माइनस में जब ये रहेगा तो ये ऑफ ही रहेगा,
और ये प्लस में रहेगा तो ऑफ़ हो जाएगा। तो अभी ये प्लस है क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर जो है -5 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब प्लस में टेम्परेचर है, इसकी तुलना में ऑफ़ है, इसीलिए ये अभी काम नहीं कर रहा है। जब इसको आपस में शॉर्ट करेंगे तब ये हीट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी सप्लाई चली गई है हीटिंग मोड पे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं इसमें। अब फिर से इसको चेंज करिए कूलिंग मोड पे। देखिए कूलिंग मोड की सप्लाई काम करने लगेगी। ठीक है, जैसे ही कूलिंग मोड हुआ है दोनों चीज़ चालू हो गई है। इधर इवोपरेटर फैन भी चालू हो गया, ये कंप्रेसर भी हमारा चालू हो गया है, यानी दोनों चीज़ें चल रही हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर को आप चाहे तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये थर्मोस्टेट इसी के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है कूलिंग टेम्परेचर है कम या बेसी करने के लिए, जो कि फ्रिज में लगा हुआ रहता है। तो अब यहाँ से ऑफ़ करके देखिए, यहाँ से ऑफ़ हो रहा है कि नहीं। ऑफ़ करिए उसको। ठीक है दोस्तों, ऑफ़ हो गया, देख रहे हैं, ये भी ऑफ़ हो गया, ये भी ऑफ़ हो गया, दोनों एक साथ ऑफ़ हो गया। जब भी चलेगा दोनों एक साथ चलेगा, क्योंकि कूलिंग सिस्टम दोनों है ना, जब तक कूल करेगा जब तक पंखा भी चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कनेक्शन में आपको कोई दिक्कत बुझाती है तो आप कमेंट में आप हमको ज़रूर लिखें।